नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं अफरोज खान। आपका सिटी न्यूज में सबसे पहले स्वागत। आइए डालते हैं सोमवार यानी 19 सितंबर 2011 कैसा रहा आज दिन भर खबरों का हाल। एक नजर सबसे पहले एक सुर्खियों पर। बडनेरा में मालगाड़ी ने छोड़ी पटरी, बड़ा हादसा टला। 4 वर्षीय बालिका की कुएं में गिरने से मौत। मौलाना के तकरीर पर हुई नाराजगी, पुलिस ने करवाई सुलह। फिर सक्रिय हो गई तोतिया टोली, वृद्धा को हजारों से लूटा। वन रक्षक पद भर्ती रद्द की जाए, शिवसेना की मांग। और बीजेपी का महंगाई के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है मुंबई से नागपुर की ओर दौड़ रही एक मालगाड़ी सोमवार की सुबह स्थानीय बडनेरा रेलवे स्टेशन के पास अचानक पटरी से उतर गई। इस वक्त मालगाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी। अगर ये धीमी न होती तो दुर्घटना होने से नहीं बचा जा सकता और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मुंबई से नागपुर की ओर दौड़ रही शालीमार मिलेनियम गुड्स की मालगाड़ी सोमवार की सुबह बडनेरा रेल स्टेशन के उड़ान पुल के नीचे अचानक पटरी से नीचे उतर गई। पटरी से उतरी इस मालगाड़ी के डिब्बे ने सिग्नल को तक रोन डाला था। जब ये मालगाड़ी रेल स्टेशन परिसर से गुजर रही थी तब उसकी रफ्तार काफी धीमी थी। अगर ये रेल पूरे रफ्तार से दौड़ रही होती तो बडनेरा रेल स्टेशन को रोन डालती, पर बड़ा हादसा टलने से सभी ने राहत की सांस ली। अगली खबर है धारनी परिक्षेत्र में ग्राम टिंगरिया स्थित आदिवासी बूढ़ाधिकार इनके 4 वर्षीय बालिका सरस्वती की कुएं में गिरने से मौत हो गई। खेलते समय इसका पैर फिसल जाने से वो कुएं में जा गिरी थी। धारनी परिक्षेत्र के ग्राम टिंगरिया के रहवासी आदिवासी समाज के बूढ़ाधिकार नामक व्यक्ति के सरस्वती नामक 4 वर्षीय बालिका की अचानक कुएं में गिरकर मौत हो गई। ये बालिका यहाँ उसके कुछ छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक वो कुएं में जा गिरी, जहाँ उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन इस बालिका का शव कुएं से बाहर निकाला गया। धारनी पुलिस ने मर्ग दाखिल कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर है शहर में तोतिया की टोली फिर से सक्रिय हो चुकी है। हाल ही में स्थानीय पार्श्वी अस्पताल के मार्ग पर इन तोतिया टोली ने एक 60 वर्षीय वृद्धा को लूटकर 17,000 का मंगलसूत्र और 350 रुपए की नकद राशि उड़ा ली। स्थानीय पार्श्वी हॉस्पिटल के रास्ते से गुजर रहे एक 60 वर्षीय वृद्धा को इस परिसर में उपस्थित कुछ युवकों ने ये कहकर रोक लिया कि आगे कपड़े वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, आप अपने गले का मंगलसूत्र बैग में रख लो, वरना आपके गले में इतना सोना देखकर वो आपको कपड़े नहीं देंगे। जिस पर इन तोतिया टोली के बातों में आ गए वृद्धा ने गले का 17,000 कीमत का मंगलसूत्र और 350 रुपये नकदी बैग में रख लिए। उसे पता भी नहीं चला कि ये मुद्दे माल इन लुटेरों ने कब उड़ा लिया। आणि 2 मुलं होते तिथं, एका मुलानं बनावलं पण मी दिली नाही।
गेली नाही तर ते जबरदस्तीनं माझ्या समोर येऊन त्यानं म्हणलं की आजीबाई म्हणे 2 साड्या भेटते म्हणे आणि 500 रुपये मला दाखवले त्याने. मी म्हणलं तुझे 500 रुपये नाही पाहिजे, मला साड्या नाही पाहिजे. तरी मला जबरदस्ती नेलं. माझ्या गळ्यात 6 ग्रामची पोत होती, कानाची होते. तर म्हणे आजीबाई हे काय नाही घातले म्हणे, हे असं तर तुम्हाला पैसे नाही भेटत काय नाही, एका जणाला मुलगा झाला म्हणे, हे वाटून राहिले. मी म्हणलं मला काहीच नाही पाहिजे, मी घरी जातो. तरी त्यानं म्हणजे जबरदस्ती नेऊन सण्या पहिलं एक होता, मग दुसराही आला. या पोत काढून पाकिटात ठेवा म्हणे, पाकिटात ठेवली, पाकिट इथं घेतलं मी. तर म्हणे काहून घेता म्हणे, इथं म्हणे गव्हाच्या याच्यात ठेवा. बरं बा म्हणलं, मी मला असं भीती वाटली तर म्हणजे शांतीत नाही आहे ना, काय करते ना काय नाही मला. तर मी ते पोत काढून पाकिटात ठेवून गव्हाच्या थैलीत गेली. गव्हाच्या थैलीत एका जणानं नामवली ते पोत, एक जण माझं गोष्ट सांगितलं. म्हणजे आजीबाई हात जोड, मला काहीच काम नाही राहिले. दोघंही जण 300 रुपये 350 रुपये होते, 6 ग्रामची पोत होती, पाकिटात चाव्या होत्या घराच्या. इस घटना की शिकायत दर्ज कर पुलिस आगे की खोजबीन कर रही है। पिछले हफ्ते में प्रादेशिक वन रक्षक कार्यालय अमरावती द्वारा वन रक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई गई। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों को काफी असुविधा तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भर्ती के लिए आए कुछ उम्मीदवारों को चक्कर आने से उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा। ऐसी यातनादायक भर्ती तथा इस भर्ती में हुए अफरा तफरी को ध्यान में लेते हुए अमरावती शहर शिवसेना द्वारा वन रक्षक पद भर्ती रद्द करने की मांग की गई है। वन रक्षक पद भर्ती के दौरान हुए अफरा तफरी और असुविधा के कारण ये भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर शिवसेना द्वारा जिला उपायुक्त रविंद्र ठाकरे को ज्ञापन सौंपा गया। ये भर्ती प्रक्रिया में गुणों के आधार पर पहली लिस्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई। इस लिस्ट से नाराज उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में अफरा तफरी होने का आरोप लगाया। सर 5वा क्रमांक आहे सर एसटी मध्ये। सर 5वा क्रमांक सर माझं लिस्ट मध्ये नावच नाही आहे सर। हे कसं गावू शकते? आणि मागचे जे मुलं आहे ना सर त्यांचं नाव आहे, माझं नावच नाही। एसटी मध्ये 5वा क्रमांक असून सर काय म्हणजे काही विद्यार्थी मला असं म्हणजे माझ्या घराच्या जवळच राहतात आणि ते कसं आमचे जे नाते म्हणजे रिलेशन खराब नाही म्हणून त्यांचं नाव नाही सांगत मी। काही ते त्यांचेच म्हणजे जे आहे वनरक्षक फॉरेस्ट मधले त्यांनी काय केलं, काही विद्यार्थ्यांना समोर अगोदर उभं केलं, नंतर जे लवकर त्यांना सांगितलं की विद्यार्थी राहिले ते विद्यार्थी लवकर पडाले। म्हणजे काही त्यांनी म्हणजे पार्सलिटी केली सर। आणि विशेष म्हणजे त्यांनी आम्ही सांगितल्यावरही आमचं टायमिंग त्याने नमूद केला नाही आणि तिकडे विद्यार्थ्यांचं टायमिंग सांगायला पाहिजे तर त्याने टायमिंग सांगितला नाही आहे पण त्यांची गुणवत्ता सांगितली नाही आहे। जे हायेस्ट मार्क वाला आहे ते बाहेर आहे, ज्यांना काही 45-40 आहे ते विद्यार्थी आतमध्ये बसले आहे। आमचे जर पैसे असतं आम्ही केलं असतं, पण पैसे नाही आहे, गरीब आहे म्हणून आम्ही तर बैठा उभा। आमचे हाल आमच्या जीवावर कमी असतात, एका आमच्या जीवावर कमी असतात, आमच्या आईबाला कोण पोचलं असतं तुम्ही सांगा सर, कोण पोचलं असतं आईबाबाला? ते जे कर्मचारी आहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे त्यांच्या मुलाला आणि आम्हाला त्यांनी एक वेळेस त्यांनी आमची रनिंग घ्यावी, त्यांचे मुलांचे ज्यावेळेस त्यांच्या पायाचे कातोडे निघतील आणि इतक्या दुरून मी औरंगाबादून येत आहे, मला 2-4 हजार रुपये जे खर्च लागत आहे ते त्यांना झळ वाटल्यानंतर त्यांना कळल। आणि मी मिरिटमध्ये असताना मला वगळण्यात आलेलं आहे आणि मी स्वतः प्रत्यक्ष बघितलेले त्यांच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्याच्या लोकांनी त्यांच्या मुलं असतील नातेवाईक असतील मला काही कल्पना नाही इकडची, ते त्या कॅन्डिडेटला बसून स्वतः 25 किलोमीटर पर्यंत त्यांनी गाडीवर नेलेलं आहे। आणि इथं मेडिकलची आम्हाला 5 पैशाची सुविधा दिलेली नाही। आम्ही ज्या ठिकाणी स्पॉटवर पोहोचले नव्हतं आम्हाला स्वतःची जाणीव नव्हती की आम्ही कोण आहे म्हणून। आम्हाला तोंडात पाणी टाकायला सुद्धा कोणतेही अधिकारी उपलब्ध नव्हते। पोलीसवाले नुसते खाकी वर्दीवर उभे होते, पोलीसवाल्यांना दोष देत नाही मी, पण तरी सुद्धा मला मजबूरून म्हणावं लागत आहे। पोलीसवाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे अधिकारी लोक फक्त हाताला हात घड्या लावून असे उभे होते। मी स्वतः माझ्या मोबाईलमध्ये टायमिंग लावल्यानंतर अधिकाऱ्याला विचारलं की मी 2:15 मध्ये आलो, तर अधिकारीने मला जबाब दिलाय की बाबा तुझी घड्याळ चालणार नाही, ही घड्याळ आमची मॅक्रो सेकंडची चालू आहे। मग मी त्यानंतर मी सांगितलं की मी काही पाकिस्तानमधून घड्याळ नाही आणली, मी काही अमेरिकेमधून घड्याळ नाही आणली, ही जी घड्याळ आहे आपल्या दूरदर्शनच्या चॅनलवरची घड्याळ आहे मोबाईल मधली, त्याच्यानुसारच मी टायमिंग नोट केला आणि मी 1-2 तास 15 मिनिटात आलो। माझं काय चुकलं तरी म्हणे तुझं ग्राह्य धरल्या जाणार नाही। त्यांनी कोणती अशी टायमिंग लावली, कोणती व्हिडिओ क्लिक केली ती आम्हाला दाखवा आणि आमच्या मनाची समाधानी करा, नाहीतर मग आम्हाला काहीतरी करावं लागेल। आमची कॅपॅसिटी उभं राहण्याची नव्हती आणि आमचं आवेदनपत्र त्यांना देण्याची नव्हती। आम्ही कुठे पडलो ते आम्हाला माहित नाही, परंतु आम्ही नंतर अर्ध्या तासानंतर जेव्हा शुद्धीवर आलो पाणी पिल्यानंतर कोणीतरी आम्हाला पाणी पाजलं मुलांनी आणि नंतर जेव्हा आवेदनपत्र दाखवलं त्यांनी तो टाइम आमचा तिथे लिहिला गेला। कार्यालय के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में डीडी के माध्यम से लाखों रुपये जमा किए गए।
फिर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को कठिनाइयां और असुविधा सहन करनी पड़ी। इस मामले में जल्द से जल्द इस भरती को रद्द करने की मांग शिवसेना द्वारा की। आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये आपल्या अमरावती विभागाच्या वतीने जे फॉरेस्टची सध्या वन विभागाची भरती सुरू आहे, या भरतीमध्ये पहिल्या दिवसपासूनच वादग्रस्त ठरलेली अशी ही भरती आहे आणि ही भरती पूर्ण सेटल केल्यासारखी अशी भरती या ठिकाणी वन विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेली आहे। संपूर्ण विद्यार्थ्याच्या प्रतिक्रिया आपण घेतल्या या ठिकाणी। यावरून असं निदर्शनास येते, आमच्याकडे तर काही पुरावे आहेत की जे लोक गाडीवरती बसून गेले आणि नंबर घेऊन तिकून आपल्या समोर आले, कोणीतरी त्यांना गाडीवर बसून नेलं आणि परत आणलं, असेही पुरावे आमच्याजवळ आहे। आणि या संपूर्ण भरतीमध्ये प्रत्येक विषयात अनियमितता झालेली आहे। एकाच 3 प्रमाण ते सुद्धा चुकलेलं आहे। या भरतीच्या माध्यमातून लाखो रुपये बेरोजगार विद्यार्थ्यांकडून या वन विभागाच्या वतीने वसूल करण्यात आले, परंतु त्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याच प्रकारची सुविधा देण्यात आली नाही। म्हणून आम्ही आज विभागीय आयुक्तांना ही भरती प्रक्रिया संपूर्ण रद्द करण्यात यावी ही मागणी करण्यासाठी या ठिकाणी आलेला आहोत। आणि यानंतर ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याच्या माध्यमातून वरिष्ठ पातळीवरती सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आणि जे हाल सालनी चाचणीमध्ये आमच्या विद्यार्थी भगिनी आणि आमच्या विद्यार्थी जे झाले त्या संदर्भामध्ये मानव अधिकार आयोगाकडे सुद्धा आम्ही तक्रार करणार आहोत आणि या शासनाला धडा शिकवणार आहोत। अगली खबर है, नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक मौलाना की तकरीर पर नाराज हुए लोगों ने थाने पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमाव किया, जिसके बाद हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए अपने दल बल के साथ पुलिस कमिश्नर ने इलाके का दौरा किया और हालात को शांतिपूर्ण तरीके से काबू में किया। सोमवार को पुलिस ने शांतता समिति की बैठक ली और हालात को शांतिपूर्ण तरीके से काबू में किया। सोमवार को पुलिस ने शांतता समिति की बैठक ली और दोनों गुटों में सुलह करवाई। अब हालात शांतिमय हैं। नागपुर गेट पुलिस की हद में पठान चौक पर जारी एक धार्मिक सभा में उत्तर प्रदेश से आए एक मौलाना की तकरीर पर कुछ लोग नाराज हो गए, जिस पर उन्होंने नागपुरी गेट पुलिस थाने पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने कुछ समय लिया, जिसके बाद लोगों को लगा कि पुलिस शिकायत दर्ज कराने में आनाकानी कर रही है, जिसके बाद जमाव बढ़ता चला गया और भारी संख्या में लोगों का जमाव पुलिस थाने पर जमने लगा। तभी वहीं से गुजर रही गाड़ी लोगों ने रोक ली। हालात तनावपूर्ण हो गए देख मिली सूचना पर पुलिस कमिश्नर अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को वहां से हटाया और पठान चौक और परिसर का दौरा किया और पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा दिया गया और लोगों को घरों को भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार में कुछ लोगों को डिटेन किया था। इसके बाद हालात शांत हुए, जिस पर सोमवार को दोनों गुटों के लोगों को और शांतता समिति की बैठक को बुलाकर पुलिस थाने में एक बैठक ली गई, जिसमें सभी ने कायदा सुव्यवस्था बनाए रखने और कानून को हाथ में न लेने की अपील की और आश्वासन दिया। दोनों जमात के लोग बैठे, मेरी उनसे गुजारिश कि जब कभी भी इस तरह के प्रोग्राम हो तो उसके अंदर अपनी बात रखनी है, बजाय इसके कि दूसरे की तरफ उंगली उठाकर उसको डोमिनेट करने के बजाय, उसको गाली बकने के बजाय, उसको बुरा भला बोलने के बजाय आप अपनी बात रखें। तो मेरे इतने कहना है और हम सब एक भाई हैं, आपस में मिलजुल के रहना है, अभी तक हम रहे और आगे भी रहेंगे। ऐसा आपकी भी तरफ से अगर होता है तो उसको वहीं दबाना चाहिए, हमारी तरफ से होता है। और इसके बाद इस तरह की घटना न होने देने की बात भी सभी प्रतिष्ठित नागरिकों ने की। बनती होती इन लोगों को मालूम पड़ जाता। रात का बुजुर्ग दोस्तों हम शुरू से थे, ऐसा आलम करना माफ करवाए, करने वाले तो करके चले गए, लेकिन भुगतना हमको पड़ता था। कितने लोग बतलाए हमारे इस्लाम वकील साहब, तो इसलिए सारों से गुजारिश है आइंदा प्रोग्राम अगर कोई ऐसा हो जैसा और किसी ने बताया ना कि उनको बात समझाती जाए कि हमारे शहर में अमन है, अमन ही रहेगा। ये सारी बातें सबको तस्लीम है। आइंदा से हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई ऐसा बताओ आदमी ना आए। इससे पहले हमारे मौलाना मुश्ताक ने बात कही कि उलमा किसी भी मसलक के हो, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को वरसतुल अंबिया कहा, तो हम भी इस बात की सिफारिश करते हैं। मौलाना ने जो कहा है कि जो जिन उलमा के ऊपर कार्रवाई की गई है वो बाहर के हमारे मेहमान थे, लिहाजा वो कार्रवाई उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए और आइंदा से कोई ऐसी बात दोनों के अंदर न पैदा हो।
लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई उससे कुछ लोगों में चर्चा है कि पुलिस अगर तभी रिपोर्ट लेकर उन लोगों को शांत करती तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते और इतने लोग पुलिस थाने पर नहीं जमा होते। शांतता बैठक के बाद पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने पत्रकारों को दी जानकारी। एक समाज का कुछ प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में दूसरे लोगों के विरुद्ध में कुछ प्रक्षोभक भाषण हुई, इसको लेकर के कतार पुलिस स्टेशन में आई थी और वहाँ पे जमाव रास्ते में वहाँ इकट्ठा हो रहा था। उसकी वजह से वहाँ का जो 10 बजे प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहाँ के जो मौलवी उसकी जोड़ी थे वो निकल के जा रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े लोगों ने उनके गाड़ी पे थोड़ा रोकने का प्रयत्न किया था और आगे उनको चेज करके मुझे का पत्थर वगैरह शायद फेंका होगा, तो उनको तब तक कोतवाली पुलिस स्टेशन ने डिटेन किया था। यहाँ पे लोग काफी जमा थे। पुलिस विभाग तुरंत सीनियर ऑफिसर्स, अधिकारी, कर्मचारी सभी पहुंचे, सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। सीरियस ऑफेंस रजिस्टर की गई थी, उनके कंप्लेंट के ऊपर भावना उठाने का ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। दूसरे लोगों के तकरार के बारे में वो 303 राइट पकड़ने की कोशिश की गई और मारने की कोशिश की गई, इसके ऊपर तो ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। रात में बंदोबस्त लगाया गया था। आज पीस कमेटी मीटिंग में दोनों गढ़ की तरफ से अच्छी बातें की गई हैं। कायदा सुव्यवस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा इसका आश्वासन लोगों ने दिलाया था। बाद में अलग से दोनों समाज के लोग आके मिलकर हमारी दोनों की समझौता हो गई है, ऐसा आश्वासन हमें दिया है और वो लोग सुलहनामा वगैरह इस टाइप का कुछ अपने अपने लेवल पे वो कर रहे हैं और मैसेज वो फैला रहे हैं कि हमारे दोनों गढ़ों की आपस में समझौता हो गया है, आगे कोई भी मतलब कुछ नहीं रहा। अगली खबर है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास आंदोलन कर अघाड़ी सरकार का निषेध व्यक्त किया। बढ़ती महंगाई सभी को परेशान कर रही है, पर सत्ताधारी अघाड़ी सरकार को इस बढ़ती महंगाई की कोई सुध ही नहीं। दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जिस पर काबू पाने की मिन्नत को लेकर और अघाड़ी सरकार का निषेध जताने शहर भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय उपवास आंदोलन किया। राजकमल चौराहे पर यह उपवास आंदोलन संपन्न हुआ। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारमुळे जी बेबंदशाही चालू आहे, महागाई आकाशाला भिडलेली आहे, जातीयवाद, अत्याचार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार या सगळ्यामुळे देश होरपळून निघालेला आहे। त्या सगळ्यांचा विरोध करण्याकरता भारतीय जनता पक्षातर्फे आम्ही आज इथे एक दिवसीय उपोषणाला बसलेलो आहोत। त्याचप्रमाणे या देशाला तारणहार म्हणून त्याच्याकडे पाहता येईल असे माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी जो सद्भावना उपवास ठेवलेला आहे त्याला सुद्धा भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिल्ह्यातर्फे पूर्ण समर्थन देण्याकरता आम्ही एक दिवसीय उपवासाला बसलेलो आहोत आणि या देशामध्ये सर्वसाधारण जनतेला हा संदेश द्यायचा आहे की आज आपल्याला शपथ घ्यायची आहे की यापुढे आम्ही कधीही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाला मतदान करणार नाही आणि ती शपथ घेण्यासाठी हा सद्भावना दिवस आहे, हा उपवास आहे। लोकांना माझं आव्हान आहे की त्यांनी आजच्या दिवशी ही शपथ घ्यावी आणि आयुष्यामध्ये पुन्हा कधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मतदान करण्याची चूक करू नये। भारताच्या विकासाकडे ज्यांचं लक्ष आहे असे गुजरातचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांनी गेल्या 3 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत। त्यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडीच्या वतीने आम्ही त्यांना समर्थन देत आहोत। आज या देशामध्ये जी देशाची सत्य परिस्थिती आहे ती आपणा सर्वांना ज्ञातच आहे। या देशामध्ये महागाई, भ्रष्टाचार, महिलांवरील अन्याय, अत्याचार, महिलांचे लैंगिक शोषण, बलात्कार यांना ऊत आलेला आहे आणि या सरकारच्या काळामध्ये या सरकारला आम्ही विरोध करत आहे। तेव्हा सर्व जनतेला माझे आव्हान आहे की येत्या कार्यकालामध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला पराभूत करून भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व या देशाला देण्याची आपल्याला गरज आहे आणि ती गरज आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून या देशाला मिळणार आहे। तेव्हा सर्व जनतेला आव्हान आहे की जनतेने समोर येऊन या महागाई, भ्रष्टाचार याला विरोध करायचा आहे। शेवटी घोटाळा सामान्य माणूस सामान्यच आहे आणि काँग्रेस पार्टीचे जे लोक आहेत ते बिल्डर्स आणि त्यांचे मोठमोठे मकानं हे झाले आणि वार्डात सुद्धा काँग्रेस पार्टी असल्याच्यानंतर ते नगरसेवक असून ते गरिबांकडे काहीच लक्ष करत नाही आणि कोण्या कोपऱ्यामध्ये काय आहे असे काँग्रेस पार्टीचे नगरसेवक सुद्धा काही लक्ष करत
करत नाही. त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हीच आहे की येणाऱ्या समोरच्या काळासाठी जे काही उद्देश आहे लोकांचा, तरी पब्लिकनी हेच सूचना म्हणजे ग्रहण करावे की आपल्यासाठी असा कोणता व्यक्ती निवडावा हेच त्यांनी ठामपणे विचार करावा. अगली खबर है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अपने 11वें नॉलेज अपडेट सीरीज 2011 के सत्र में रिसेंट ट्रेंड इन रेडियोलॉजी इस विषय पर एक दिवसीय व्याख्यानमाला का विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें शहर के कई नामचिंत और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने सहभाग लिया. शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों की एक संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा द्वारा आयोजित 11वीं नॉलेज अपडेट सीरीज में रिसेंट ट्रेंड्स इन रेडियोलॉजी इस विषय पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई, जिसमें शहर के डॉक्टर्स और नीमा के सभी पदाधिकारियों ने अपने मेजर रिपोर्ट पेश किए. इस विषय पर डॉक्टर विजय चिमोटे तथा डॉक्टर आकाश महल्ले इन्होंने व्याख्यान दी. होटल महफिल में संपन्न हुए इस व्याख्यानमाला के अवसर पर नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय डाकरे, डॉक्टर अनिल जावरकर, डॉक्टर प्रवीण उगड़, डॉक्टर सुनील लांडे, डॉक्टर अमोल तवाली तथा नीमा के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे. ये कार्यक्रम सफल बनाने में चिमोटे हार्ट एंड डायग्नोस्टिक्स इंस्टीट्यूट का विशेष सहकार्य प्राप्त हुआ. अगली खबर है, स्कूली सत्र 2011 और 2012 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिला परिषद स्कूलों के छात्र स्कूली लाभ से वंचित हैं. जिला परिषद प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को 4 महीने बीतने के बाद भी स्कूली गणवेश नहीं दिए गए. इस मामले को लेकर जिला युवा सेना द्वारा प्रवीण हरमकर ने और इनके नेतृत्व में जिला उपायुक्त को इस विषय पर एक ज्ञापन सौंपा. जिला परिषद स्कूलों में हो रही प्राथमिक शालेय छात्राओं की असुविधाओं को लेकर जिला युवा सेना ने आवाज उठाई. स्कूली छात्राओं को जल्द से जल्द गणवेश वितरित कराने और शिक्षा की सारी सुविधाओं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला युवा सेना प्रमुख प्रवीण हरमकर ने अपने कार्यकर्ताओं सहित जिलाधीश कार्यालय में जिला उपायुक्त रविंद्र ठाकरे को ज्ञापन सौंपा. स्कूली छात्राओं को शालेय सुविधा न मिलने पर उपायुक्त रविंद्र ठाकरे ने भी खेद व्यक्त किया. शालेय सत्र शुरू हुए 4 महीने होकर भी अब तक 7वीं 9वीं कक्षा के छात्राओं को गणवेश नहीं मिल पाए हैं. 15 अगस्त तो बीत गया, क्या आगामी 26 जनवरी की राह जिला प्रशासन देख रहा है? ऐसा सवाल इस वक्त दागा गया था. अगली खबर है, लाखनवाड़ा के गुणवंत बाबा इनका इरविन अस्पताल के परिसर में एक मंदिर है, जहां बाबा के भक्त दर्शन के लिए आते हैं. आज गुणवंत बाबा के 78वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बाबा का जन्म उत्सव मनाया गया, जिसमें कई भक्तों ने भंडारे का लाभ उठाया. श्री क्षेत्र लाखनवाड़ी के संत गुणवंत बाबा इनकी 78वीं जन्म शताब्दी हाल ही में मनाई गई. इस 78वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में बाबा के भक्तों का इरविन स्थित मंदिर में दर्शनों के लिए अच्छा खासा जमावड़ा उमड़ पड़ा था. इसके उपरांत सुबह साइंस कोर मैदान से इरविन अस्पताल तक एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद इरविन चौक में भक्तगणों को प्रसाद बांटा गया. भजन, कीर्तन, पूजन आदि के साथ ये जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया. बताया जाता है कि कुछ वर्ष पहले संत गुणवंत बाबा का इरविन अस्पताल में निधन हुआ था. तब से बाबा के भक्तों ने यहाँ एक मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की थी. तभी से संत गुणवंत महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव यहाँ उत्साह से मनाया जाता है. अहरम युवा ग्रुप सामाजिक एवं जनहितार्थ कार्यों में अग्रणी है. विविध सामाजिक कार्यों का आयोजन कर ये ग्रुप अपने सामाजिक दायित्व को निभाता है. रविवार दिनांक 18 सितंबर को मंच द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने हिस्सा लेकर अपना रक्तदान किया. पूजनीय गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहब के 41वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अहरम युवा ग्रुप द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. दोशीवाड़ी में सुबह 9 बजे से ही
रक्तदाताओं की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। मानवता की सेवा करने के लिए एवं रक्तदान से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए रक्तदान शिविर लिया गया। इस अवसर पर जयेश कोठारी, निमिष संगानी, श्रीमती रूपा कोठारी, श्रीमती राजुल देसाई सहित इरविन अस्पताल के रक्त संक्रमण समिति के डॉक्टर और पदाधिकारी उपस्थित थे। भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा ही है, क्योंकि रक्तदाता जो भी रक्तदान करके जाएंगे उनके कार्ड स्व इच्छा से वो यदि ग्रुप के पास रखवाते हैं तो जो भी ज़रूरतमंद ग्रुप के पास आएंगे उनकी ज़रूरत को पूरा करने का आरंभ ग्रुप शाश्वती तो नहीं पर मदद करने का निवेदन करता है। अगली खबर है धारनी से। पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए धारनी के सामाजिक वनीकरण विभाग की ओर से वृक्ष दिंडी का आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह वृक्षारोपण भी किया गया। सामाजिक वनीकरण धारनी द्वारा पर्यावरण का संदेश प्रचारित करने भव्य वृक्ष दिंडी का आयोजन किया गया। वृक्ष संवर्धन का संदेश प्रसारित करने निकली ये वृक्ष दिंडी धारनी के टिंगरिया, देहाड़ा, कलमखार, बेरदाबुक, टिटम्बा से धाराकोट, सीरपुर से टिटम्बा आदि परिक्षेत्रों में वृक्षारोपण करते हुए घूमी। पर्यावरण का संदेश प्रसारित कर रही थी। सामाजिक वनीकरण विभाग के कई आला अफसर इस वृक्ष दिंडी में सहभागी थे। अगली खबर है कांग्रेस नगर में रिपाई के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई इनके कमल पुष्प निवास स्थान पर रिपाई के कार्यकर्ता की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इसमें रिपाई के विदर्भ उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलाताई गवई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन 3 अक्टूबर को होटल महफिल में आयोजित होने वाला है तथा आगामी मनपा चुनाव में रिपाई पूरी तरह से सक्रिय है। इन विषयों पर कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाव एवं पार्टी के अंदाजे को बयां करने के लिए रिपाई की कार्यकर्ता बैठक कमल पुष्प पर संपन्न हुई। इस बैठक के बारे में रिपाई शहर अध्यक्ष भूषण बंसोड ने जानकारी दी। आज कमल पुष्प काँग्रेस नगर या ठिकाणी आमच्या महिला नेत्या आदरणीय डॉक्टर कमलताई गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती शहराची बैठक अमरावती महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात आणि आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक अमरावती शहरामध्ये पहिल्यांदा अनेक वर्षानंतर होत आहे। ही बैठक 3 ऑक्टोबरला या हॉटेल मैफिलमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे। त्या बैठकीच्या संदर्भाने देखील या आजच्या बैठकीमध्ये आम्ही चर्चा करत आहोत। आम्ही जनतेच्या मध्यभागी जाऊन जनतेच्या हितसंबंधासाठी आम्ही नेहमी रिपब्लिकन पक्ष झटत असतो। या उद्देशासाठी आजची ही बैठक प्राथमिक चर्चा रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे विचार जाणून घेण्यासाठी आज या ठिकाणी आयोजित केली। रिपाई के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में राज्य के सभी प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर कमलताई गवई सहित भैया साहेब गवई, प्राध्यापक भाऊ साहब डंगारे, विनोद भालेराव तथा रिपाई के सभी कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। शहर में गुमशुदा हुए बालक बालिकाएं, युवक युवतियों के गुमशुदा होने की शिकायतों तो दाखिल होती है पुलिस स्टेशन में, पर उनकी खोजबीन असरदार तरीके से नहीं होती। ऐसी शिकायत है कई गुमशुदा बच्चों के पालकों की। गुमशुदा हुए व्यक्ति, बालक, युवतियां आदि के गुमशुदा की शिकायत तो संबंधित पुलिस दर्ज कर लेती है, पर सिर्फ गुमशुदा की नोंद लेकर ये फाइल बंद के बंद ही रहती है। ऐसा शहर के पुलिस थानों से देखने मिलता है और खोलापुरी गेट पुलिस भी यही कर रही है। तभी तो ये 8 वर्षीय खोलापुरी गेट निवासी बालिका आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, जिसको गुमशुदा हुए 2 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन शेष हैं। पूछे जाने पर पुलिस सिर्फ इतना ही बता पा रही है कि तलाश जारी है। क्या पुलिसिया जांच सिर्फ जारी ही रहेगी, वो कभी भी पूरी नहीं होगी? कब ढूंढ पाएगी पुलिस इस मतिमंद बालिका को? ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब पुलिस देने में असमर्थ है। सिटी चैनल जनहित में यह अपील करता है कि किसी को भी इस बालिका का कुछ ठिकाना लगे या कोई पता लगे तो तुरंत नजदीकी पुलिस को सूचित कर दें। अगली खबर है, इस बार 10वीं कक्षा के छात्र भारी संख्या में फेल हुए। क्यों इतने छात्र एक साथ फेल हुए? इस विषय पर सिटी चैनल विशेषज्ञों के साक्षात्कार का प्रसारण कर रहा है। मंगलवार से गुरुवार तक नियोजित समयों पर असफल छात्रों के लिए सफलता का संदेश प्रसारित करने वाले इस साक्षात्कार का प्रसारण सिटी न्यूज पर होगा, तो देखना ना भूलिए। असफल हो रहे छात्रों तक सफलता का संदेश पहुंचाने सिटी न्यूज पर एक विशेष साक्षात्कार का प्रसारण किया जाएगा। मंगलवार रात 9:45, बुधवार सुबह 8:45 पर और दोपहर 12:45 पर, तो गुरुवार को दोपहर 4:45 को सिटी न्यूज पर होने वाले इस प्रसारण में
अंग्रेजी विषय तज्ञ अंजलि देव सारे छात्रों तक सफलता का संदेश पहुंचाएंगी, जिनका साक्षात्कार लिया गया है माधव पांडे सर ने। देखना ना भूलिए सिर्फ सिटी न्यूज पर। अगली खबर है, मनपा का दिखावा अब सबके ध्यान में आ रहा है। स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का संदेश देने वाली मनपा शहर के विकास के लिए अब तक पूरी तरह असफल साबित हुई है। मनपा द्वारा रास्तों पर गिरे गड्ढे, इस पर पैचवर्क करना एक दिखावा है, ऐसा आरोप मनपा प्रशासन पर हो रहा है। अमरावती शहर पूरी तरह खड्डों का शहर बन गया है। खड्डों को बुझाने के लिए मनपा का पैच वर्क शहर में चल रहा है, लेकिन गड्ढों में भरी हुई सूखी मिट्टी और पत्थर पूरे रास्तों पर बिखर गई, जिस पर स्पीड से चलने वाले वाहन यदि ब्रेक लगाएं तो फिसल कर गिरने की संभावना है। पैच वर्क किए रास्तों पर भी वाहन चालकों का नियंत्रण छूट सकता है। रास्तों पर पैचवर्क करने से रास्तों की हालत नहीं सुधर सकती, इसलिए शहर के रास्तों की अवस्था बदलने के लिए मनपा क्या सुधार करेगी या खड्डे बुझाकर केवल दिखावा करके अपना पल्ला झटक लेगी। अभी तक देखिए आपने कुछ समाचार, आइए एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। सिटी न्यूज ने अंबा विहार वार्ड नंबर 66 का आईना जागो मतदाता जागो इस जनहित अभियान से दिखाया था। बदहाली का मंजर खुली आंखों से देखकर भी उस ओर हो रही अनदेखी की वजह से यहाँ के नागरिक मजबूरन ऐसे हालात में जीवन यापन करने मजबूर हैं। फिर भी मनपा को सुध नहीं आ रही, जिससे त्रस्त नागरिक गुहार पर गुहार लगाए जा रहे हैं। युवा सेना बड़नेरा विधानसभा के राहुल माटोड़े के नेतृत्व में यहाँ के बदहाली के मंजर को बदलने ज्ञापन भी सौंपा गया है। मनपा में ये क्या हो रहा है, ऐसा पूछने की नौबत ही अमरावती वासियों पर आई है। शहर के रास्ते सुधारने मनपा के पास निधि नहीं है। सिर्फ रास्ते ही नहीं तो मनपा कार्यालय का बिजली बिल भरने, मनपा के वाहनों में डीजल पेट्रोल के पैसे तक मनपा चुकता नहीं कर सकती। मनपा महापौर यानी शहर के प्रथम नागरिक, उनका वाहन तक पेट्रोल पंप से ये कहकर लौटाया जाता है कि पहले पैसे दो फिर माल लो। वो भले ही महापौर ये बता नहीं रहे हैं कि उनका वाहन लौटाया गया, पर असलियत से वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मनपा के वाहनों का ईंधन बंद होने के बाद महानगर पालिका के बड़नेरा जोन कार्यालय का टेलीफोन और बिजली का बिल बकाया होने से यहां से बिजली और टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए हैं। ये तो महापौर भी नहीं नकार सकते। पेट्रोल के बारे में तो जानकारी लिया हूँ, ऐसी कोई घटना जो पेपर में आई थी ऐसी कोई घटना हुई नहीं। हमारे ड्राइवर से किसी ने पूछताछ नहीं की, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा कि भाई ड्राइवर से पूछताछ किया गया कि भाई महापौर की गाड़ी भी वापस भेजी गई, तो ड्राइवर ने तो साफ इनकार किया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। और आप भी देख रहे हैं कि साफ तौर पर कि वो फोटो छपा हुआ है, उसमें गाड़ी का नंबर कहीं नहीं है। हालांकि मेरे गाड़ी का नंबर एकदम सुस्पष्ट है 1010, तो आना चाहिए था। ऐसे गलतफहमी हो जाती लोगों में। कुछ बिल बकाया है, एक ही डिपार्टमेंट का नहीं, वो तो चलना ही है। सबसे बड़ा ग्राहक होने के कारण कुछ मार्जिन भी मिलती है, कुछ पैसे भी बचते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो खर्चा है तो वो है हमारे पगार पर, कर्मचारी को जो पगार होती है उसके ऊपर। छठवां वेतन आयोग जब से हमने लागू किया है तब से हमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है और कोशिश जारी है। हम बार बार कर्मचारी लोगों को भी बता रहे हैं कि ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि आय भी आपको बढ़ानी है, खर्च भी आपको उसको निभाना है। नहीं, वो टेलीफोन सेवा और ये जो बिजली का बिल जो है, तो बिजली का बिल 2 दिन पहले हमने करीबन 40 लाख रुपए भरा हुआ है। हम बिजली विभाग को भी समय समय पर सूचित करते हैं कि जो हमारा बिल बढ़ रहा है उसका कारण विद्युत विभाग भी होता है कि देरी तक वो लाइट शुरू रखते हैं। हमने सूचनाएं की है कि सुबह होते से लाइट बंद करनी चाहिए, फिर भी हमने 2 दिन पहले 40 लाख रुपए बिजली बिल भरा है। और हमें आशा है कि भाई ये जो सब डिपार्टमेंट है इनको भी हमारी जानकारी है। हम बड़े ग्राहक होने के कारण ऐसा कोई हमारे साथ में कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि मनपा को बिजली नहीं यानी शहरवासियों का पीने का पानी बंद। कई नागरिक पीने के पानी को लेकर खासे चिंतित हैं, पर मनपा को यह विषय चिंता का नहीं लगता। चिंता तो कुर्सी की रहेगी, क्योंकि कुर्सी सलामत तो ये सलामत। शहर का विकास तो छोड़ दो, प्राथमिक सेवा सुविधा तक मनपा पूरी करने में असमर्थ है, जो बड़े शर्म की बात है। सारे शहरवासी
समस्या से जूझ रहे हैं और मनपा मंत्रालय की ओर आस लगाकर बैठी है। कुछ निधि मनपा को प्राप्त हुआ भी है, फिर भी मनपा स्वयं यानी खुद के ही वाहनों को ईंधन मुहैया नहीं करा पा रही, शहर वासियों को पीने का पानी नहीं पहुंचा पा रही। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा मनपा का कामकाज? ऐसा सवाल शहरवासी पूछ रहे हैं। ये वही शहरवासी हैं जिन्हें हर सेवा सुविधा मुहैया कराने का दावा कर कर ये सत्ताधारी बने हैं। इन्हें जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कल की बात है कि महापौर का वाहन और कर्मचारियों के वाहन और महापालिका के सभी वाहन जो दैनिक रूप से शहर में चलते हैं वो हसनजी पेट्रोल पंप से वापस भेज दिए गए। क्योंकि महापालिका का कई महीनों का बिल उन तक बाकी था, इसलिए हसनजी पेट्रोल पंप से कई वाहन वापस भेज दिए गए। मगर इस पे महापालिका के महापौर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आंखों देखी बात है कि वाहन वापस भेज दिए गए क्योंकि महानगर पालिका की जो है वो पेट्रोल के बारे में काफ़ी थकबाकी हसनजी पेट्रोल पंप पे देखी गई, इस वजह से वाहन वापस भेज दिए गए, ऐसा उनका कहना है। मगर महापौर जो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बडनेरा जोन में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी कट हुई है, टेलीफोन लाइन कट हुई है, जिसका प्रभाव जो है पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है, उस प्रभाव के लिए भी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। महापौर कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बारे में और जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं कैमरामैन सुदेश चौहान के साथ जितेंद्र गंदोरकर, सिटी न्यूज। महानगर के रास्तों के डिवाइडर पर सौंदर्यीकरण कराया गया था, उस पर फूलों के और खूबसूरती के पौधे लगाए गए। ये सौंदर्यीकरण जब हो रहा था तब ऐसा लग रहा था कि ये काफी सुंदर दिखेगा, पर ये देख लो ये कितना सुंदर दिख रहा है। जहरीले पेड़ उगने से ये उपद्रवी भी हो गया है, क्योंकि इन जहरीले पौधों में शासन प्रशासन का प्रतीक बेशरम का पौधा भी और बेशरम के पौधों के साथ आरोग्य विघातक साबित जहरीली गांजर घास भी उगाई है। मनपा, जिला परिषद, जिलाधीश कार्यालय सहित सारे आला अफसरों के आवागमन के मार्ग पर होने के बावजूद भी ये जहरीले पौधे फल फूल रहे हैं। इससे शर्म की बात शायद शासन प्रशासन के लिए हो ही नहीं सकती। क्या जहर यहां से हटाने का कष्ट करेंगे संबंधित विभाग? स्तन कैंसर आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? स्तन कैंसर का शीघ्र निदान कैसे संभव है? स्वयं स्तन परीक्षण प्रक्रिया क्या है? केमोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब प्रसारित करने एवं समस्त महिला वर्ग को स्तन कैंसर से निजात दिलाने सिटी चैनल और श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पूरे अक्टूबर माह में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। इस जनहित अभियान का महिला वर्ग लाभ लेवे, ऐसा जाहिर आह्वान जनहित में किया जा रहा है। कैसा रहा मौसम और क्या रहा मौसम का हाल, आइए डालते एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट पर। सोमवार को शहर का आसमान साफ रहा। शहर का अधिकतम तापमान सोमवार को 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। उमस के कारण शहर वासियों को काफी परेशानी हुई। शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज सोमवार को 56% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 21। मंगलवार को भी मौसम विभाग द्वारा मौसम में कोई बदलाव के संकेत नहीं है, जबकि ड्यू पॉइंट रहेगा 21 और ह्यूमिडिटी का परसेंट रहेगा 56। जबकि शहर का मंगलवार को मौसम विभाग अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कह रहा है। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट और देश के सुपरिचित कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। कैश फॉर वोट मामले में जेल की हवा खा रहे अमर सिंह। अगर अमर सिंह का मुंह खुल गया तो कईयों के वांदे होने की आशंका है, जिससे सरकार काफी चिंतित है। तो सरकार चाहेगी कि कभी अमर सिंह का मुंह या उनका मौन व्रत कभी ना टूटे। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का उपवास जारी है, जिसे सरकार चाहेगी कि जितनी जल्दी हो ये टूट जाए। कुछ इसी तरीके की सरकार की किरकिरियों को दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
बडनेरा में मालगाड़ी ने छोड़ी पटरी, बड़ा हादसा टला। 4 वर्षीय बालिका की कुएं में गिरने से मौत। मौलाना के तकरीर पर हुई नाराजगी, पुलिस ने करवाई सुलह। फिर सक्रिय हो गई तोतिया टोली, वृद्धा को हजारों से लूटा। वन रक्षक पद भर्ती रद्द की जाए, शिवसेना की मांग। और बीजेपी का महंगाई के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर साथ, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम देते रहेंगे आपको शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,